कभी सोचा है हम ट्रैफिक लाइट पर क्यों रुकते हैं, या जीवन के अधिकार जैसे बड़े बड़े सिद्धांत कहाँ से आते हैं? ये सब कानून से बंधा है, पर सवाल ये है कि ये कानून आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नियम हैं जो किसी ने बना दिए, या इनके पीछे कोई गहरी सोच, कोई फिलॉसफी है? आज हम कानून की इसी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब हमें कानून की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट में मिलता है, जिसे कहते हैं विधि शास्त्र या जुरिस्प्रूडेंस। तो कानून के इस गहरे समंदर में उतरने से पहले हमें इस एक शब्द को समझना होगा, क्योंकि विधि शास्त्र ही वो चाबी है जो कानून के कई छिपे हुए दरवाजों को खोलती है। अच्छा, मुझे पता है ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इसे इसके हिस्सों में तोड़ेंगे, आप देखेंगे कि इसका मतलब कितना सीधा और मजेदार है। ये शब्द लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्यूरिस जिसका मतलब है कानून और प्रूडेंस जिसका मतलब है ज्ञान। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का सीधा सा मतलब हुआ कानून का ज्ञान। बस इतना सिंपल, पर गहरा भी उतना ही। तो विधि शास्त्र का मतलब सिर्फ कानूनों की लिस्ट रटना नहीं है। ये तो एक मैकेनिक की तरह कानून के इंजन को खोलने जैसा है, ये देखने के लिए कि इसके अलग अलग पुर्जे कैसे काम करते हैं, इसे पावर कहाँ से मिलती है और इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि विधि शास्त्र मतलब कानून का ज्ञान, पर ये ज्ञान इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए दो बहुत ही पावरफुल मेटाफर्स हैं, यानी रूपक, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कानूनी विचारकों ने किया है। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला आइडिया ये है, विधि शास्त्र कानून का व्याकरण है। अब देखिए, जैसे ग्रामर हमें किसी भाषा का स्ट्रक्चर समझने में मदद करती है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक वैसे ही विधि शास्त्र हमें कानून का स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, नियम कैसे बनते हैं, ये वो बुनियाद है जिस पर कानून की पूरी इमारत टिकी है। और दूसरा आइडिया तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। विधि शास्त्र कानून की आंख है। ये हमें सिर्फ लिखे हुए शब्दों से आगे देखने की ताकत देता है। इसके बिना कानून तो बस कागज पर लिखे काले अक्षर हैं, लेकिन विधि शास्त्र की आंख से हम उन अक्षरों के पीछे का मकसद, उनका असली मतलब और उनका असर देख पाते हैं। लेकिन कानून का ज्ञान कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। असल में ये तो विचारों का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, जहां सदियों से अलग अलग फिलोसोफर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कानून क्या है और इसे कैसा होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे नेचुरल लॉ, एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये सब इस बड़ी बहस में अलग अलग टीमों की तरह हैं, और हर टीम कानून को अपने एक अलग ही नजरिए से देखती है। इस पूरी इंटेलेक्चुअल बहस के केंद्र में एक बुनियादी टकराव है, दो एकदम अलग नजरिए जो कानून को देखने का तरीका ही बदल देते हैं। ये टकराव है कानून जैसा है और कानून जैसा होना चाहिए के बीच। तो एक टीम, जिसे हम एनालिटिकल स्कूल कहते हैं, वो जॉन ऑस्टिन के इस विचार से शुरू होती है, कानून संप्रभु का आदेश है। मतलब कानून वो है जो उस वक्त की सबसे बड़ी पावर, चाहे वो राजा हो या संसद, कह दे। इस नजरिए में कानून सही है या गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसे बनाया किसने है। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है नेचुरल लॉ। ये कहता है कि कानून को नैतिकता और न्याय के उसूलों पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए कानून कैसा होना चाहिए ये ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो वो कानून है ही नहीं। दूसरी तरफ है एनालिटिकल स्कूल। ये कहता है, रुको, कानून और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। हमारा फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि कानून जैसा है, मतलब जो नियम बन गए हैं वो बन गए हैं, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बहस में और भी कई खिलाड़ी हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल कानून को सोशल इंजीनियरिंग का एक टूल मानता है, मतलब समाज को बेहतर बनाने का एक जरिया। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है कि कानून बनाया नहीं जाता, वो तो लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं से अपने आप पैदा होता है। और फिर आते हैं रियलिस्ट, जो कहते हैं कि अरे भाई, किताबों में क्या लिखा है छोड़ो, असली कानून तो वो है जो जज और अदालतें असल में करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी थ्योरीज और बहसों का असल में मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? ये सब हमें विधि शास्त्र के सबसे जरूरी सबक की ओर ले जाता है कि एक वकील को
सिर्फ कानून की किताबों में ही नहीं खोए रहना चाहिए, उसे बाहर की दुनिया में भी झांकना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि कानून समाज पर क्या असर डालता है, समाज कानून को कैसे बदलता है और इंसानी बर्ताव कानूनों को कैसे चैलेंज करता है। बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि चोरी की सज़ा क्या है, बल्कि ये समझने की भी है कि लोग चोरी करते क्यों हैं और कानून उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकता है। और ये पूरा आइडिया जूलियस स्टोन के इस एक शानदार कोट में सिमट जाता है, विधिशास्त्र वकील का बहिर्मुखी दृष्टिकोण है। बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, यानी एक बेहतरीन कानूनी दिमाग सिर्फ अंदर की तरफ, कानून की नियमों की तरफ नहीं देखता, वो बाहर की तरफ भी देखता है, समाज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और इतिहास की तरफ, ताकि कानून को उसकी पूरी सूरत में समझा जा सके। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर कानून सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई सामाजिक ताकत है, तो इसके भविष्य को कौन गाइड करेगा? क्या इसे नैतिकता के हिसाब से चलना चाहिए, या समाज की ज़रूरतों के हिसाब से, या फिर किसी और चीज़ के हिसाब से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।